रवि इस बार गर्मी की छुट्टियों में खासा उत्साहित था। हॉस्टल की भागदौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक लेना चाहता था और अपने बड़े भाई के घर जाकर कुछ दिन सुकून से बिताने की सोच रहा था। भाभी के घर का माहौल हमेशा से उसे बहुत पसंद था। खुला और बड़ा बंगला, खूबसूरत गार्डन और सबसे बड़ी बात भाभी की देखभाल और स्नेह। रवि सुबह जल्दी ही ट्रेन से रवाना हुआ। रास्ते में वह अपने भाई और भाभी के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था। जब भी वह उनके घर जाता था, भाभी उसे कभी खाली नहीं बैठने देती। कभी उसे खाना बनाना सिखाती, तो कभी नए नए घरेलू कामों में उसकी मदद लेती। लेकिन इस बार वह सोच रहा था कि वह पूरी तरह से मस्ती करेगा, घूमेगा, स्विमिंग पूल में नहाएगा और भाभी के साथ ढेर सारी बातें करेगा। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और टैक्सी लेकर अपने भाई के घर पहुंच गया। बंगले के बाहर पहुंचते ही उसकी नज़र खूबसूरत बगीचे पर पड़ी, जहां तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे। घर की सफ़ेद दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं और माहौल एकदम शांत और खुशनुमा था। भाभी से मुलाकात और नया खुलासा। रवि ने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और सामने रीना भाभी खड़ी थी। उन्होंने हल्की नीली रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, माथे पर छोटी सी बिंदी थी और चेहरे पर हमेशा की तरह वही प्यारी मुस्कान। अरे रवि, आ गया तू, भाभी ने खुशी से कहा। रवि ने झुककर उनके पैर छुए। हाँ भाभी, आ गया। बहुत मिस कर रहा था आप लोगों को। भैया कहाँ हैं? भाभी ने हल्की ठंडी सांस भरी और अंदर की तरफ इशारा किया। अरे, तुम्हारे भैया को अचानक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ गया। कल रात ही निकल गए और अगले हफ्ते तक वापस आएंगे। रवि को ये सुनकर हल्की मायूसी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो, अब भाभी के साथ अकेले में और ज्यादा अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। कोई बात नहीं भाभी, हम दोनों ही मस्ती करेंगे। बिल्कुल, भाभी हंस पड़ी। पहला दिन, स्विमिंग पूल का प्लान और अनहोनी। थोड़ी देर आराम करने के बाद रवि को गर्मी की वजह से घबराहट महसूस होने लगी। उसने सोचा कि क्यों न स्विमिंग पूल में कुछ समय बिताया जाए। भाभी, मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। अच्छा, पर ध्यान रखना, पूल के आसपास फिसलन होती है। अरे भाभी, मैं कोई बच्चा थोड़े ही हूँ, रवि हंसते हुए बोला। भाभी भी मुस्कुराए और उसे जाने दिया। रवि ने तुरंत शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी और पूल के किनारे पहुंच गया। पानी ठंडा और साफ था, जैसे बस उसे बुला रहा हो। रवि ने बिना देर किए पानी में छलांग लगा दी। ठंडे पानी ने उसके शरीर को राहत दी और वह खुशी खुशी तैरने लगा। भाभी व्हीलचेयर पर बैठकर स्विमिंग पूल के किनारे से रवि को देख रही थी। कभी वह उसे चिढ़ाती, तो कभी हंसकर तालियां बजाती। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रीना भाभी ने खड़े होकर रवि को कुछ कहने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उनका पैर स्विमिंग पूल के गीले फर्श पर फिसल गया। आह! भाभी जमीन पर गिर पड़ी और उनका पैर बुरी तरह मुड़ गया। रवि पानी से तुरंत बाहर निकला और दौड़कर उनके पास आया। भाभी, आप ठीक तो हैं? भाभी दर्द से कराह रही थीं। उनका चेहरा पसीने से भीग गया था और उन्होंने अपना पैर पकड़ रखा था। बहुत दर्द हो रहा है, रवि। उनकी आंखों में तकलीफ साफ झलक रही थी। रवि को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने झट से अपने मोबाइल से डॉक्टर को फोन किया और उन्हें तुरंत घर बुलाया। डॉक्टर की सलाह और नई जिम्मेदारी। कुछ ही देर में डॉक्टर घर आ गए। उन्होंने भाभी के पैर की जांच की और गंभीरता से बोले, इन्हें हल्की मोच आई है, लेकिन इन्हें अगले एक हफ्ते तक पूरा आराम करना होगा। ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं रहेगा, वरना चोट और बढ़ सकती है। रीना भाभी परेशान हो गई, लेकिन घर के सारे काम, मेड भी छुट्टी पर गई है। रवि ने बिना किसी झिझक के कहा, भाभी, आप चिंता मत करें। जब मैं हॉस्टल में अकेला रहता था, तब खुद ही अपने सारे काम करता था। अब आपके आराम के लिए मैं सब संभाल लूंगा। रीना भाभी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह फैसला आगे चलकर उनकी और रवि की जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला था। अब घर के सारे काम रवि को करने थे। खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और भाभी की देखभाल भी करनी थी। ये सब उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसे खुशी थी कि वह अपनी प्यारी भाभी की मदद कर पा रहा था। पहले दिन रवि ने पूरी मेहनत से घर के सारे काम किए। झाड़ू पोछा लगाया, बर्तन धोए, कपड़े सुखाए और फिर भाभी के लिए चाय बनाई। लेकिन दूसरे दिन जब वह झाड़ू लगा रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी जीन्स और टी शर्ट बहुत असुविधाजनक हैं। झाड़ू लगाते वक्त जीन्स बार बार नीचे खिसक रही थी और गर्मी में पसीने से टी शर्ट चिपक रही थी। भाभी, जो व्हीलचेयर पर बैठकर उसे देख रही थी,
मुस्कुराई और बोली, रवि तुम्हें अगर आरामदायक कपड़े पहनने हैं तो कहो, मैं तुम्हारे लिए हल्के कपड़े निकाल देती हूँ। रवि ने सिर खुजलाया, भाभी सही कह रही हैं आप, इस जीन्स में बहुत मुश्किल हो रही है, कोई हल्के कपड़े हों तो अच्छा रहेगा। भाभी हंसी और अलमारी से एक गुलाबी रंग की नाइटी निकालकर बोली, ये पहन लो, इसमें ज्यादा आराम मिलेगा। रवि चौंक गया, भाभी ये तो लड़कियों की नाइटी है। अरे घर में और कोई नहीं है, फिर झंझट क्यों कर रहे हो, आराम सबसे जरूरी है। रवि झिझका, लेकिन फिर भाभी की बात सही लगी। उसने नाइटी पहन ली, हल्का कपड़ा, ढीला ढाला डिजाइन, ये जीन्स से कहीं ज्यादा आरामदायक था। भाभी ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराई, अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज रह गई है, भाभी बोली। क्या? रवि ने हैरानी से पूछा। भाभी ने अलमारी से एक ब्रा और पैंटी निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। ये भी पहन लो, तुम्हें ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। रवि चौंक गया, भाभी ये तो लड़कियों के कपड़े हैं। भाभी ने हंसते हुए कहा, अरे जब नाइटी पहन ली तो इसमें क्या दिक्कत है, और वैसे भी ये ब्रा पहनोगे तो नाइटी की फिटिंग और अच्छी लगेगी। रवि कुछ पल सोचता रहा, फिर झिझकते हुए ब्रा और पैंटी लेकर बाथरूम चला गया। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्रा कैसे पहनी जाती है। कुछ देर बाद वह बाथरूम से बाहर आया और बोला, भाभी ये ब्रा पहनना बहुत मुश्किल है। भाभी ने उसकी हालत देखकर हंसते हुए कहा, अरे पगले, मैं सिखाती हूँ। उन्होंने उसे पास बुलाया और समझाया कि कैसे पहले ब्रा को सामने से पहनकर हुक को पीछे घुमाया जाता है और फिर स्ट्रैप को एडजस्ट किया जाता है। रवि ने कोशिश की और आखिरकार वह ब्रा पहनने में सफल हुआ। रवि को नाइटी पहनने की आदत हो गई थी। ये हल्की, आरामदायक और गर्मी के लिए बिल्कुल सही थी। अब वह रोज घर के कामों में भाभी की मदद करता, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, और धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा था कि भाभी अकेले कितनी मेहनत करती होंगी। एक दिन जब रवि झाड़ू लगा रहा था, भाभी ने ध्यान दिया कि उसकी नाइटी बार बार ऊपर हो रही थी, जिससे उसे काम करने में दिक्कत हो रही थी। भाभी मुस्कुराई और बोली, रवि लगता है तुम्हें नाइटी में काम करने में दिक्कत हो रही है, एक और आरामदायक विकल्प दूं? रवि ने सिर उठाकर देखा, क्या? भाभी ने अलमारी से एक हल्का गुलाबी रंग का सलवार सूट निकाला और बोली, ये पहन लो, इसमें ज्यादा आराम मिलेगा। सलवार ढीली होती है और कुर्ती भी लंबी होती है, जिससे बार बार कपड़े ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रवि हिचकिचाया, भाभी लेकिन ये तो लड़कियों के कपड़े हैं। भाभी ने हंसते हुए कहा, और नाइटी क्या थी, जब वो पहन ली तो ये क्यों नहीं, फिर घर में हम दोनों ही तो हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। रवि थोड़ा झिझका, लेकिन भाभी सही कह रही थी। वह कपड़े लेकर बाथरूम में गया और सलवार सूट पहन लिया। ये सच में बहुत आरामदायक था। सलवार पूरी तरह से ढीली थी, जिससे पैर आसानी से मूव कर सकते थे, और कुर्ती भी काफी हल्की थी। वह जब बाहर आया तो भाभी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, अरे वाह, एकदम सही लग रहा है। रवि थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे यह सामान्य लगने लगा। अब वह पूरे दिन इसी में घर के काम करता रहा। पूजा का दिन आ चुका था। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण खिड़की से झांकने लगी और हल्की ठंडी हवा ने रवि को सुकून का एहसास दिलाया। वह धीरे धीरे जागा और हाथों को फैलाते हुए उठ बैठा। उसकी नाइटी हल्की हवा में लहराई और तभी उसने देखा कि भाभी पहले से ही जाग चुकी थी और तकिए से टिककर बैठी थी। गुड मॉर्निंग भाभी, रवि ने कहा और पास जाकर उनके पैर छुए। भाभी ने मुस्कुराते हुए सिर पर हाथ फेरा, गुड मॉर्निंग रवि, आज बहुत बड़ा दिन है, घर में पूजा है और सब कुछ अच्छे से करना होगा। रवि ने तुरंत हामी भरी, हाँ भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन तभी भाभी ने धीरे से कहा, बस एक शर्त है। रवि चौंका, शर्त? कैसी शर्त? भाभी ने मुस्कुराकर अपने तकिए के नीचे से एक भारी काली नेट की साड़ी, एक डीप नेक ब्लाउज, चूड़ियां, पायल, बिंदी, मंगलसूत्र और झुमके निकालकर सामने रख दिए। आज से तुम सिर्फ रवि नहीं होगे, बल्कि मेरी नंद भी बनोगे, क्योंकि हमारी परंपरा के अनुसार पूजा करने का अधिकार केवल बहुओं को होता है, और आज तुम्हें पूरी तरह से सज धज कर पूजा करनी होगी। रवि के चेहरे पर संकोच की झलक आ गई। भाभी, लेकिन मैं ये सब कैसे पहन सकता हूँ? भाभी ने हंसते हुए कहा, अरे जब नाइटी पहन सकते हो, सलवार सूट पहन सकते हो, तो साड़ी से क्या परेशानी? और फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। स्नान और नई पहचान की ओर पहला कदम। भाभी ने रवि को बाथरूम जाने के लिए कहा, ताकि वह अच्छे से नहा धोकर पूजा की तैयारी कर सके। रवि जब बाथरूम में गया तो उसने ठंडे पानी से स्नान किया।
पानी की बूंदें उसके शरीर पर गिरकर उसे ताजगी का एहसास दिला रही थीं। बाहर आते ही उसने तौलिए से खुद को सुखाया और जब वह कमरे में लौटा तो देखा कि भाभी पहले से ही सारी चीजें तैयार कर चुकी थी। अब सबसे पहले ब्रा पहननी होगी, भाभी ने कहा और उसे सिलिकॉन पुशअप ब्रा पकड़ाई। रवि ने थोड़ा झिझकते हुए ब्रा पहन ली, लेकिन उसे पहनने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि वह ठीक से बंद नहीं कर पा रहा था। भाभी ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसे नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद करूं। फिर भाभी ने उसके पीछे आकर ब्रा के हुक बंद किए और हल्के से स्ट्रैप एडजस्ट कर दिया। अब देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। रवि ने खुद को शीशे में देखा, उसका ऊपरी हिस्सा अब पूरी तरह से एक महिला की तरह दिख रहा था। फिर भाभी ने उसे डीप नेक ब्लाउज पहनने के लिए दिया। रवि ने धीरे धीरे ब्लाउज पहना और जब उसने देखा कि ब्रा के कारण उसका उभार और ज्यादा नजर आ रहा था तो वह थोड़ा शर्मिंदा हो गया। अब पेटीकोट बांध लो, भाभी ने कहा और उसे हल्के गुलाबी रंग का सिल्क पेटीकोट पहनने के लिए दिया। रवि ने जैसे तैसे पेटीकोट पहना और डोरी कसकर बांध ली। अब वह पूरी तरह से तैयार था साड़ी पहनने के लिए। साड़ी पहनने की जटिल प्रक्रिया और नई नंद का जन्म। भाभी ने उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, अब ध्यान से देखो मैं साड़ी कैसे पहनाती हूँ। सबसे पहले उन्होंने साड़ी का एक सिरा पेटीकोट में टक किया, फिर उसे चारों ओर से घुमाया और धीरे धीरे प्लीट्स बनाने लगी। रवि को यह देखकर बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे साड़ी उसके शरीर से लिपटने लगी वह खुद को एक अलग रूप में देखने लगा। भाभी ने प्लीट्स को पेटीकोट में टक किया और कंधे पर पल्लू डालकर एक सुंदर सेफ्टी पिन लगा दी ताकि साड़ी अपने स्थान पर बनी रहे। अब रवि को साड़ी पहनने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन जब उसने चलना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि साड़ी में चलना बहुत मुश्किल था। भाभी ने हंसते हुए कहा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी मेरी नंद जी। इसके बाद भाभी ने उसे चूड़ियां पहनाई। लाल कांच की चूड़ियों की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। फिर उन्होंने उसके कानों में झुमके पहनाए, माथे पर बिंदी लगाई और पायल बांधी। अंत में भाभी ने उसके गले में मंगलसूत्र डालते हुए कहा, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। रवि ने जब खुद को शीशे में देखा तो वह दंग रह गया। ये सच में वही था, पूजा का शुभारंभ और देवी स्वरूप का आभास। अब पूजा की असली शुरुआत हो चुकी थी। रवि धीरे धीरे साड़ी संभालते हुए पूजा स्थल पर पहुंचा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि साड़ी पहनकर चलना कितना मुश्किल होता है। पूजा स्थल पर पहुंचकर उसने सबसे पहले दीपक जलाया, अगरबत्तियां लगाईं और देवी मां की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। फिर उसने पूजा की सारी सामग्रियां एक एक कर सजाई, कपूर जलाया, आरती की थाली तैयार की और मंत्रोच्चार शुरू किया। भाभी पास ही बैठी थी और खुशी खुशी देख रही थी कि रवि कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहा है। आरती के दौरान जैसे ही रवि ने घूंघट निकालकर दीपक घुमाया, भाभी की आंखों में चमक आ गई। अब सच में मेरी नंद लग रही हो।